हेलो गाइस, कैसे आप सब। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हमारे 2 मिलियन कंप्लीट होने के बाद हम आपसे अपनी लव स्टोरी शेयर करेंगे। तो ये लव स्टोरी बहुत ही बड़ी है, तो इसके 4 से 5 पार्ट बनेंगे। तो आज हम आपसे पहला पार्ट शेयर करने वाले हैं, जो कि स्टार्ट करेगी पायल। तो स्टार्ट हुआ था 2011 मार्च, जब मैं फ़र्स्ट टाइम अरमान से मिली थी। मैं एक बैंक में जॉब करती थी और अरमान वहाँ अक्सर आया करते थे। अब वो जहाँ जॉब करते थे उनके कुछ पेमेंट जमा करने वो आते थे, तो वहीं वो मुझे मिले थे और उन्होंने वहाँ मेरा नंबर लिया था। बिकॉज़ मैं अकाउंट वगैरह खोलती थी तो उन्होंने नंबर लिया था, वहाँ से हमारा नंबर शेयर हुआ। नंबर शेयर होने के बाद मेरी उनसे बात होनी स्टार्ट हुई और मेरी उनसे बात होते 7 दिन हो गए थे और वो मुझे इतने पसंद आए थे और उनको मैं भी बहुत पसंद आई थी। तो 7 दिन बाद ही मैं अपने घर को छोड़ के उनके पास आ गई थी। तो ऐसे हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। फिर कुछ टाइम बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया था और वो मिसकैरेज होने के बाद मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरी एक फ़्लूपियन ट्यूब में कुछ रह गया था, जिससे कि मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के बाद मेरे को कंसीव नहीं हुआ। और उस दौरान हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करके हम एक स्टैंड पे पहुँचे। तो पायल, ये बात जब मतलब जो मिसकैरेज हुआ था, मतलब कौन से साल की बात है ये 2011। अच्छा, 11, ठीक है। 11 में ही कंसीव हुआ था मुझे, तभी मेरा मिसकैरेज हुआ। ठीक है। उसके बाद 2011 में मतलब हम लोग यहाँ से दिल्ली छोड़ के देहरादून चले गए थे। हम लोग देहरादून ही रहते थे। तो वहाँ से आने के बाद वापस हम दिल्ली आए। दिल्ली आके हमने उन्होंने भी मेहनत करी, मैंने भी मेहनत करी। बहुत स्ट्रगल करने के बाद हम सेटल हुए, हमने घर लिया। फिर मैंने प्लान किया कि चलो अब देखते हैं। फिर मैंने काफ़ी ट्राई किया बट प्रेगनेंसी नहीं हो पाई। फिर हमने छोड़ दिया कि चलो जब होगा तो होगा। उसके बाद 2015 जनवरी या मई, जनवरी, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैंने चीकू को कंसीव किया और हम लोग बहुत खुश थे। चीकू के आने की खुशी में हम लोग इतने खुश थे कि हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल गए। और फिर चीकू का जो जन्म हुआ वो हुआ 2016 5 मई को चीकू पैदा हुआ। 1 सेकेंड, तो एक टैटू भी है ये, जो पायल का टैटू है, जिसमें मदर है और चीकू है, चिरायु लिखा है और चीकू की डेट ऑफ बर्थ लिखी है। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत स्पेशल था और चीकू मतलब मैंने बहुत जगह मन्नतें मांगी, धागे बांधे, बहुत मन्नतों से मुझे चीकू मिला। फिर कुछ टाइम बाद मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था और वो मेरी जो फ्रेंड थी वो गोलू की भी कॉमन फ्रेंड थी। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम गोलू वहीं मिली थी, तो वहीं हम लोगों की दोस्ती हुई। तो मैं बताती हूँ। तो ये बात है 2018 की जनवरी में। तो मेरी पायल की कॉमन फ्रेंड थी, तो हम दोनों बर्थडे पार्टी में मिले थे। तो फिर जैसे बर्थडे पार्टी में मिले तो लड़कियां होती है कि जल्दी फ्रेंड्स बन जाती है। तो उस बर्थडे पार्टी में अरमान नहीं थे, तो पायल और मैं मिले, तो नंबर एक्सचेंज हुआ और व्हाट्सएप पे मतलब ग्रुप बना जिसमें सारी फ्रेंड्स की फ़ोटोज़ आती हैं। तो फिर हम नॉर्मल हमारी बातचीत होने लग गई। तो फिर पायल ने मुझे बताया कि वो विकासपुरी रहती है और मैं सुभाष नगर, तो दोनों पास में थे। तो फिर हम लोग जब भी मेरे पास टाइम होता था मैं कॉल करती थी, हम लोग साथ घूमते थे, मूवी देखते थे। बट मैं अरमान से नहीं मिली थी। मैं और पायल मतलब अलग ही घूमते थे, शॉपिंग वॉपिंग करना, ये सब कुछ उस करना। दौरान में भी तू पार्लर का कोर्स कर रही थी। हाँ, मेकअप का कोर्स, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही थी ये। और बीच में मेरे को शायद कहीं शादी में जाना था, तब मैंने इसको फ़ोन किया था कि गोलू मेरा मेकअप कर दे कि मुझे एक पार्टी में जाना है। तो फिर ये मेरे घर आई थी। उस टाइम अरमान जी नहीं थे, वो बाहर थे। इसने मेरा मेकअप किया, चीकू से मिली, से चीकू बहुत पसंद आया। फिर थोड़े टाइम बाद तुमने डॉग लिया। फिर 2018 की बात है, ये बात है जून की। मई, हाँ, चीकू की बर्थडे से पहले, नहीं अप्रैल की बात है। हाँ, अप्रैल की बात है। तो मैंने डॉग लिया था। तो मैंने व्हाट्सएप पे ना जैसे स्टेटस डालते थे, तो मैंने डॉग का स्टेटस डाला। तो पायल ने मुझे मैसेज किया, तूने डॉग लिया है? मैंने किया हाँ। तो कह रही मेरे को चीकू के लिए ना डॉग लेना है। तो मैंने एक काम करती हूँ, मैं चीकू को ना डॉग से मिलवाती हूँ, बहुत खुश हो जाएगा वो। तो कह रही ठीक है। तो फिर मैं अपनी बहन के साथ तो डॉग को लेके, मैं, मेरी सिस्टर और डॉग, हम तीनों आ गए पायल के घर पे चीकू से डॉग मिलवाने के लिए।
देन मैं फर्स्ट टाइम अरमान से मिली तो नॉर्मल बातचीत हुई कि कैसे हो, ये वो, डॉग से खेले, तो वो सब नॉर्मल था, कोई हाँ। अट्रैक्शन उस टाइम नहीं था। हाँ। फिर ऐसे ही एक दो बार और आए, गोलू और उसकी बहन हाँ। आए हमारे घर में, उन्होंने पार्टी वार्टी करी, राइट। फिर इन दोनों ने स्टे भी किया हमारे साथ, और मतलब बहुत अच्छा फैमिली टच हो फिर चुका था। हाँ, गोलू और गोलू की बहन दोनों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग हम सबका हो गया था। फिर थोड़े टाइम बाद चीकू का बर्थडे आया था। हाँ, फिर क्या हुआ, 5 मई को चीकू का बर्थडे था, तो पायल ने मुझे इनविटेशन दिया कि चीकू का बर्थडे है, तू आ जा। तो मैं फर्स्ट टाइम मतलब चीकू के बर्थडे पे गई थी। तो जब मैं चीकू के बर्थडे पे गई तो अरमान जी को स्टार्टिंग से ना फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उस टाइम वो डब स्मैश चलता था, एक ऐप था हाँ। म्यूजिक के लिए, और उससे पहले हाँ, डब हाँ, मैश था, वो उस पे वीडियोस बनाते थे हम हाँ। लोग। तो इनको फोटोग्राफी का तो स्टार्टिंग से बहुत शौक था, मतलब चीकू की भी इतनी फोटोज अब मैं बताऊंगी। तो फिर ना क्या हुआ, मैं ना पार्टी में ना सेल्फी ले रही, तो अरमान जी ने मुझे बोला कि मैं आपकी फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मेरी अपनी फ़ोन से फ़ोटोज़ बहुत सारी क्लिक करी। तो फिर मैंने पायल को बोला, मैंने कहा पायल मुझे फ़ोटोज़ चाहिए। तो फिर पायल ने नंबर तूने दिया था या क्या हुआ था नंबर का? मैंने बोला था कि मेरे पास फोटोज नहीं है, इनके मैं पास इनको है। बोलती हूँ, वो तक को दे देंगे। तो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया मेरी फ़ोटोज़, तो नॉर्मल बातचीत होने लग गई। तभी ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, फिर मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे ना इनकी वीडियोस देखती थी डब स्मैश की। तो फिर मैंने डब स्मैश पे वीडियोस देखना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद फिर 2-3 बार फिर हम मिले, है ना? हाँ, मिले। फिर हाँ। तेरे यहाँ शायद कुछ प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, फिर क्या हुआ था, फिर मेरी कज़न है जिस रात, मतलब कि एक मेरी कज़न है, तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं पुलिस स्टेशन गई थी तिलक नगर। तो वहाँ पे मैं अकेली थी, मैं और मेरी कज़न थी दोनों। तो हमारे साथ कोई था नहीं, मतलब मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था और कोई बड़ा इंसान नहीं था मेरे साथ। तो मैं इनको जानती थी अरमान जी को। तो मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा एक्चुअली ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या आप थाने आ सकते हो? तो आई थिंक वो जिम से उस टाइम पे आए थे, तो वो जल्दी से फिर थाने आ गई। तो जैसे वो थाने आ गई तो इन्होंने आके सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी। तो फिर उसके बाद मेरे को और राधिका मेरी कज़न थी, मैंने फ़ोन किया था इनको, मैंने कहा कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं तुम। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे तेरी जो फ्रेंड है उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं वहाँ हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं। तो फिर इन्होंने मुझे घर छोड़ा। तो जब गाड़ी में इन्होंने मुझे घर छोड़ा तो इन्होंने मुझे बोला कि क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? तो मुझे लगा ये ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि मुझे पता है मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने सीरियसली नहीं लिया, बहुत ही लाइटली लिया इस चीज़ को। तो फिर कुछ टाइम बाद हमारा ना प्लान बना देहरादून जाने का। तो हम सबको देहरादून जाना था, बट फिर क्या हुआ, जिसके साथ देहरादून जाना था, मतलब एक फ्रेंड थी हमारी, और तो उसके घर में ना किसी की डेथ हो गई थी। तो फिर वो जा नहीं पाए देहरादून, और मैं अपने घर से निकल चुकी थी देहरादून के लिए, अपना पूरा का पूरा सामान उठा के 7 दिन का। और मैंने पायल को ये बात बोली, मैंने कहा यार पायल, मैं तो अपने घर से निकल चुकी हूँ और पापा मम्मी को बोल चुकी हूँ कि मैं ऑन द वे हूँ, अब मैं क्या करूँ और मैं कहाँ जाऊँ? तो पायल कहती गोलू टेंशन मत ले, काम कर, तू ना 7 दिन हमारे घर पर रुक जा। फिर ये हमारे घर आई रुकने के लिए, और रोज इसकी मम्मी का फ़ोन आता था, हाँ बेटा कहाँ? मम्मी देहरादून में हूँ, मम्मी देहरादून में हूँ। और जबकि ये हमारे घर विकासपुरी में थी। तो हमने पूरे 7 दिन साथ में टाइम स्पेंड किया, सब कुछ, मतलब सारी चीज़ें, खाना वाना, वीडियोस बनाना, सब कुछ। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे 7 दिन में प्यार हो गया। और मैंने फिर अरमान जी से कोर्ट मैरिज करी, जो कि मैंने की थी 6 अगस्त 2018 के अंदर। और हाँ, आप लोग सब लोग बोलते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि मेरी शादी की मैं फ़ोटोज़ दिखाऊँ आप लोगों को कि, बट मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी ऐसी कोई ग्रैंड शादी नहीं हुई थी। हम लोगों ने भी कोर्ट मैरिज किया था, क्योंकि अरमान जी के मॉम डैड नहीं थे। वो आज से 11 साल पहले जब वो आए थे दिल्ली में, तो उनकी मॉम एक्सपायर हो चुकी थी और फादर उससे पहले एक्सपायर हो चुके थे। तो उनका घर में कोई बड़ा नहीं था, एक दादी माँ थी और एक बड़े भैया थे। तो जब वो आए थे तो उनका कोई नहीं था, तो हम लोगों ने नॉर्मली एक कोर्ट मैरिज की थी, जिसमें सूरज भैया थे साथ में, जो कि उनके उस टाइम से ही फ्रेंड हैं, जब मैं उनसे मिली थी उससे पहले से। तो उन्होंने मेरा कन्यादान किया था, सूरज भैया ने, और हमारी कोर्ट मैरिज हुई थी। तो फिर दोनों के अंदर एक सिमिलैरिटी है कि पायल ने भी 6 दिन में शादी करी और मैंने भी 6 दिन में शादी करी। तो फिर क्या हुआ, बस चीज़ें चलती रही, हम दोनों साथ में अब बहुत खुश हैं।
बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी एक्चुअली वो पता है क्या है, एकदम से इतना सारा तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हाँ। वो धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ऐसे 2 शादी एक साथ एक आदमी की तो पॉसिबल नहीं है। ये आप लोग भी जानते हो उस पर प्रॉब्लम्स कितनी आई होंगी, वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताएंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नेक्स्ट ब्लॉग में कि पायल किसका रिएक्शन क्या था, हमने शादी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी जो हमने आपको स्टोरी बताई है ना, एक शॉर्ट फॉर्म बताई है, तो अगला जो ब्लॉग होगा उसमें हम ये बताएंगे कि प्रॉब्लम्स क्या आई थी पायल के और अरमान के साथ, मेरे पायल और अरमान के साथ क्या प्रॉब्लम आई थी, और जब मैंने शादी के लिए पायल को मतलब पायल को बताया या अरमान ने पायल को बताया तो पायल का रिएक्शन क्या था और मेरा रिएक्शन क्या था और पायल की फैमिली का रिएक्शन क्या था, और फिर क्या क्या लड़ाइयाँ हुई। ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, तो ये जो स्टोरी है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी। तब तक स्टे ट्यून्स और हमारे फॉलो करो हमें, और हमारे ब्लॉग को अच्छे से देखो और हमारे वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितना प्यार आप हमें देते हो वैसे ही प्यार देते रहो। और ये स्टोरी पूरी सुनने के बाद आप लोगों को पता लगेगा कि हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे है और हम तीनों में इतना प्यार कैसे है।